धर्म के लिए लड़ने वाले एमएलए हैं, बिना भ्रष्टाचार वाले एमएलए हैं। क्या सुनना आप पसंद करेंगे, तय आपको करना है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। आज यानी कि 4 तारीख नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी, अंतिम तारीख थी। तमाम मेरा बहन शहर के जिन लोगों ने नामांकन भरा था, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे तमाम पार्टियों से, उन्होंने आज बड़े पैमाने पर अपने नामांकन वापस लिए। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं स्थानीय विधायक जिन्होंने निर्दलीय इस बार भी अपना नामांकन भरा था। ये अफवाहें लोगों तक कुछ लोग फैला रहे थे कि गीता जैन अपना नामांकन वापस लेंगी, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। आज हम सीधे गीता जैन से पूछेंगे कि मैडम, अभी भी तमाम अफवाहें आपके विरोधी हों, चाहे जो भी लोग हों, फैला रहे हैं। अभी आज तकरीबन 3 बजे अंतिम समय है कि जो अपना नामांकन वापस ले, आपका क्या स्टैंड अभी? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नामांकन अपना वापस लेने नहीं जा रही हूँ। मैंने ये पहले दिन ही इरादा जाहिर कर दिया था, क्योंकि जब मेरी रैली निकली तब मैंने कहा था कि जनता ही मेरी टिकट है, और आज भी मैं यही कहती हूँ कि जिस दिन मुझे जनता बोलेगी कि मत लड़िए, उस दिन नहीं लड़ूंगी, तब तक लड़ती रहूंगी। संगठन भाजपा अपने आप में बड़ी पार्टी है। जब उनके साथ में शिवसेना जुड़ती है तो संगठन और बड़ा हो जाता है, यानी कि महायुति। आपने महायुति को सपोर्ट किया, सभी ने देखा। दबाव तो आया होगा आपके ऊपर किसी प्रकार का? देखिए, शायद उन्हें भी दबाव डालते समय कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता होगा कि 5 साल हर मौके पर हमने जिसकी मदद ली, जिसका कॉपरेशन लिया, हर मौके पर वो रिटर्न में हम उन्हें कुछ दे नहीं पाए। शायद गिल्ट उनको भी फील होता होगा, और इसीलिए वो मुझे फोन करने की शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे होंगे। अभी आप लोगों से मिल रही हैं, रिस्पांस किस प्रकार का आपके पास, अभी किस प्रकार की हिम्मत आपको दे रहे हैं, या किस प्रकार का रिस्पांस जनता से आपको मिल रहा है? वो तो अपनी तरफ से सजेशंस भी दे रहे हैं, आप इस तरह से करिए, इस तरह से काम करिए, आप ऐसे करिए, इस तरह के सजेशंस हमारे पास आ रहे हैं। और जनता तो अब इस तरह से इन्हें अपना ही चुनाव बना लिया है। नहीं मैडम, हम कहीं यहाँ कम हो रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें वो इस तरह का चुनाव का माहौल हो गया। ये जनता ने अपना चुनाव मान लिया है। अच्छा, जो आपके विरोधी इस समय 2 मजबूत विरोधी हैं, एक जो खड़े हैं, एक मुजफ्फर साहब जो कि महाविकास अघाड़ी से, और एक नरेंद्र मेहता। ये कहा जा रहा है कि वो भी एक कहीं ना कहीं हवा है मार्केट में कि या शहर में, या फिर जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि आपने तमाम आरोप मेहता जी ऊपर लगाएंगे और लगाए भी हैं। तो आप किस प्रकार से इसको देख रहे हैं? मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगी, मैंने कोई आरोप नहीं लगाए। मैं तो उन पे जनता ने लगाए गए या जिन जिन व्यक्तियों ने लगाए गए आरोपों की बात कर रही हूँ। उन 28-23 जितनी भी एफआईआर हो, वो उन्होंने गलत फॉर्म में भरा है, इसलिए मुझे भी सही आंकड़ा पर जितनी भी एफआईआर है, भ्रष्टाचार की हो, बलात्कार की हो, ब्राइबिंग की हो, मैनग्रोव्स की हो, जमीन हड़पने की हो, वो दूसरे लोगों ने जो जो इसके विक्टिम है उन्होंने लगाई है। मैंने तो उनपे कोई आरोप ही नहीं लगाया। मैं तो कहती हूँ कि ये जो एफआईआर है वो उनपे है, 2 एफआईआर मुझ पे भी है। 2 एफआईआर है धर्म की रक्षा की, जो मैंने 5 मिनट का वक्तव्य दिया था, मेरे हिंदुत्व की रक्षा की मेरे पास 2 एफआईआर है। और मुझे बहुत फक्र के साथ कहना पड़ेगा कि राम भद्राचार्य जी जब आए थे, उन्होंने कहा तुम मेरी धर्म बेटी हो, बिल्कुल इस एफआईआर का चिंता मत करना, क्योंकि मेरी बेटी पे ऐसी एफआईआर हुई है जिसका मुझे गर्व है, और सामने वाली व्यक्ति पे ऐसी एफआईआर हुई है जिसके लिए सारा शहर शर्मसार है। कल से चुनाव प्रचार शुरू हो जाएंगे। अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि आपका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या रहेगा। तो भी हमारे माध्यम से लोगों तक कुछ बातें कुछ पहुंचाने चाहते हैं, और शायद आप बहुत जल्दी लोगों तक घर घर पहुंचने भी वाली हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक बात जरूर मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मुझ में आप विश्वास रखे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। 5 साल की आपने मेरी कार्यकर्ता थी, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई किसी को हैरानगति का कोई एक बंदा नहीं बोलेगा, किसी को ब्लैकमेलिंग नहीं, कोई हफ्ता वसूली नहीं, और कोई ऐसा व्यक्ति मेरी ऑफिस में पैर नहीं रखता जिसके दाऊद के साथ संबंध हो या मेरे फोटोग्राफ। अब तय लोगों ने करना है कि 25, 30, 28 जो भी एफआईआर वाले हैं उनको आपको चुनना है। जिनके अश्लील वीडियोस बाहर आए हैं उनको आपको चुनना है। क्या आपको शर्मिंदगी महसूस करनी है जब अगर आप उनको चुन के देंगे
तब कोई आपको कहेगा, अरे आपके यहाँ के वो एमएलए तो ऐसे हैं, इनके बारे में तो ये सुना है, इनके बारे में तो ये देखा है। या आपको गर्व महसूस करना है कि जब आपका एमएलए आप कहीं जाए और आपके ये सुनने मिले कि अरे आपके एमएलए क्या बात है, धर्म के लिए लड़ने वाले एमएलए हैं, बिना भ्रष्टाचार वाले एमएलए हैं। क्या सुनना आप पसंद करेंगे, तय आपको करना है। तो ये थी गीता जैन और उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बातें जनता तक पहुंचाने की कोशिश की और जिस जैसे डेली हर समय मुझे लगता है कि दिन भर में तो जितनी भी वो 10 से 15 छोटी-छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों तक मिल रही हैं, तो उन्होंने जनता का भाव भी हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश किया और हम आगे भी मैडम से इन तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे। मैडम ने क्या इस समय चुनाव प्रचार में चुनाव लोगों तक किस प्रकार के मुद्दे लेके जाएंगे और क्या उन्होंने काम किए, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।